नमस्कार, मैं हूँ फिज़ा काज़मी और इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर में। 2019 के चुनावी दंगल में जिस तरह से भोजपुरी कलाकारों का पार्टियों में ज्वाइन करने का सिलसिला इस बार के चुनाव को एक अलग ही रंग दे रहा है, वैसे ही एक जनसभा में हमारे बीच मौजूद थे रवि किशन जी और उनके मित्र मिले हमें इस जनसभा में। उनसे हम पूछेंगे क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में। रवि किशन जी की राह कितनी आसान होगी, क्या आप उनको सपोर्ट करने आए? सबसे पहले तो वीके न्यूज़ के माध्यम से सारे भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। हाँ जी, मैं उनको सपोर्ट करने आया था एक कलाकार के नाते, और कलाकार ही नहीं, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मोदी जी का समर्थक हूँ। और जब सुना कि हमारे कलाकार भाई रवि किशन जी का यहाँ से नॉमिनेशन हुआ है, बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा कि जब तक वो चुनाव जीत नहीं जाते तो फिर मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। कितना काम किया आपने? रवि जी के साथ 2 फिल्म मैंने किया है, और तमाम दिनेश जी हैं जो भी महाजन से चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी जी हैं, कल्लू जी हैं, लगभग भोजपुरी के सारे अभिनेताओं के साथ मैंने काम किया। लगभग 34 फिल्में मैंने की हैं। आजमगढ़ से निरहुआ भी है, तो हाँ उनके साथ जी। कितनी फिल्में? निरहुआ जी के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं। 3 फिल्में हैं। तो क्या लग रहा है इस बार भोजपुरी कलाकार राजनीति में अपना कमाल दिखा पाएंगे? अब बिल्कुल दिखा पाएंगे। तो जन्म जन्मांतर से है कि जितने भी कलाकार खड़े होते हैं जहाँ से, मैं देखता हूँ कि लगभग 95% लोग तो विजय होता ही होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से रवि जी, दिनेश जी, मनोज जी, जहाँ से जो खड़े हैं उनके विजय होना ही होना है। और वो भी एक मोदी जी का लहर तो देख ही रहे हैं। देखिए, एक नेता अलग होता है और एक कलाकार अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि एक विकास, लोगों को आप विकास के मुद्दों को किस तरीके से समझेंगे, तो कलाकार के लिए वो किस तरीके से? देखिए, कलाकार के लिए ये बहुत आम चीज़ होती है कि ये कलाकार एक रियल लाइफ को रियल लाइफ में कैसे बदलता है। एक पर्दे की दुनिया पे हम लोगों को रुला देते हैं, हंसाते हैं, बहुत कड़ा मेहनत है। तो हम लोग के लिए तो आसान है लोगों को अपनाना, लोगों को समझाना, एक्टिंग करके जैसे भी करके। आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन एक कलाकार के लिए पॉलिटिक्स कोई टेढ़ा नहीं है। क्योंकि हम लोग एक मंच पे जाते हैं तो कभी राजनेता की छवि लेकर के अपना खेल खेलते हैं, कभी हीरो, कभी हीरोइन, कभी लड़की, जो भी करना होता है A to Z जब गुण आता है एक कलाकार के अंदर, तभी वो कलाकार होता है। तो हम लोग के लिए ईजी है पॉलिटिक्स करना। गोरखपुर में क्या गठबंधन या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? सवाल ही नहीं है। सवाल नहीं। रवि किशन जी के साथ आपने कितनी फिल्में में काम किया? 2 फिल्में किया। 2 फिल्में किया। क्या लगता है अब यहाँ पर गोरखपुर में? एकदम 100% रवि जी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतना सारा गोरखपुर में विकास हुआ है। मैं लगभग यहाँ 15-16 साल से रह रहा हूँ, और बॉम्बे में तो मान लीजिए शूटिंग के लिए जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि 15 साल में जो विकास हुआ इधर, पिछले 4 साल में, जो पिछले 11 साल में मैंने कभी नहीं देखा था। सड़कें इतनी चौड़े हो गई, एम्स आ गया, जो कभी हम लोग सपनों में नहीं सोच सकते थे कि गोरखपुर में एम्स आएगा। इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस बन गए, इतने सारे ओवर ब्रिज बन गए, आपके फर्टिलाइज़र कारखाना चालू हो गया। रामगढ़ ताल देखने से लगता था कि क्या ताल कहलाता था, आज वो ताल नहीं, महासमुंदर दिख रहा है। और जो जितनी अच्छी सड़कें उस रोड की बनी हुई है कि काबिले तारीफ। कितनी बार आए आप? गोरखपुर तो मेरा आवासी है, घर है। शूटिंग से जब भी फ्री मिलता हूँ तो मेरा परिवार गोरखपुर में ही रहता है, तो मैं गोरखपुर आ जाता हूँ। सर, कोई फिल्म का डायलॉग सुना दीजिए या कोई गाना जिस जगह। मेरी फिल्म हीरो नंबर 1 थी, तो उसमें मैंने एक अभी डायलॉग था, मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ हो जाती है तो एक शायरी बोल कर। किस बात का नाराज़ हो जाती है? एक्चुअल में जब उनसे प्यार होता है शादी में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं NRI हूँ, उसमें उनके साथ प्यार हो जाता है। जब शादी करके घर लाता हूँ तो उनको पता चलता है कि फ्रॉडगिरी करके ये लोग घर लेके आए हैं, और उनको घर का सारा काम करना पड़ता है, बहुत दिक्कत, गरीबी में रहना पड़ता है, तो हर बातों पे नाराज़ हो जाती है। तो रात को खाना लेकर आई है तो मैं वो खाना नहीं खा रही है, मैं मनाता हूँ कि खाना खा लो, नहीं खाती है तो मैं बोलता हूँ कि काहे बैठल बाड़ू उदास, काहे बैठल बाड़ू उदास, आओ ना बहिया में हमरे पास, कौनो तरकीब तो बताओ मनावे के, ज़िंदगी गिरवी रखते हम तो कीमत तो बताओ मुस्कुरावे के। इस पे वो खुश हो जाती है और खाना खाती है। फिर बहुत सारा दिक्कतें फिल्म लाइन होती है। रवि किशन जी के साथ आपने काम किया है, तो उनके साथ कोई फेमस गाना आपकी फिल्म का? नहीं, गाना नहीं था, उसमें मैं कैरेक्टर रोल करता था। 2013 में जब मैं आया तो एज ए हीरो काम करने लगा, तो फिर बहुत सारे गाने हमारे ऊपर आए, बहुत सारे फाइट सीन आए, बहुत सीन आए, सोलो हीरो आए, साथ में। क्या लगता था रवि किशन राजनीति में आएंगे या और भी बहुत भोजपुरी कलाकार जो हैं वो राजनीति में कदम रखेंगे? ऐसा उम्मीद तो नहीं था, क्योंकि कलाकार तो ऑलरेडी कलाकार ही होता है। कोई जाति धर्म कोई उनके लिए बाउंडेशन नहीं होता है। कभी भी ये तारा टूट के जैसे गिरता है, कब कहाँ से आ जाएगा। रवि भैया शूटिंग कर रहे थे कहाँ, चेन्नई में, उनको जैसे ही खबर मिला कि आपको गोरखपुर से सीट से नॉमिनेशन मिला है, तो उनकी खुशी का मतलब आलम, फिर वो भागते हुए यहाँ पे आए और योगी जी का पैर छूने के बाद गोरखपुर पहुँचे 12 दिन से, और लगातार
कारवां अगर शुरू आपको 8 कभी राजनीति में आने का मौका मिले तो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर जनता का प्यार मिला और जनता चाहेगी तो जरूर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अभिनेता नेता एक ही शब्द है देखा जाए तो। पहले अभिनेता हूँ, अभी हटा देंगे नेता बन जाएंगे। वीके न्यूज़ के कार्यक्रमों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबको दिल से आभार नमस्कार कर रहा हूँ और लोगों से ही कहूँगा कि भारी से भारी मतों में हमारे रवि भैया जो अभिनेता हैं, अभिनेता बन गए हैं, उनको जिताइए और गोरखपुर में जो अद्भुत चीज़ें देखने को मिल रही है इसको और 4-4 लगाने की कोशिश करिए और कमल छाप पे बटन दबा करके एक ऐतिहासिक जीत दिलाइए। जैसा कि आपने देखा, भोजपुरी कलाकारों की जो राजनीति में एंट्री हुई है उसके बाद से ही और भी इंटरेस्ट होगी राजनीति की ये कहानी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप एकदम